तो मैं रविंद्र भारतीय इतिहास संविधान फैकल्टी आपका इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। और फिर भारतीय इतिहास में आज एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिसे कहते हैं महाकाव्य। अब महाकाव्य में से प्रश्न आ जाता है, महाकाव्य के अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ आते हैं, जैसे ये क्वेश्चन आता है। ये जो प्रश्न है रामायण और महाभारत का संबंध है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। रामायण के बारे में वैसे भी जानकारी होनी चाहिए और आप जानते हैं इस लॉकडाउन में रामायण और महाभारत चर्चित हुई है, तो हमें वो कहानी ना पढ़ के जो प्रश्न बनते हैं उन पे हमें सामान्य जानकारी होनी चाहिए। तो बात करते हैं महाकाव्य की। अब देखिए, महाकाव्य भारतीय हिंदू धर्म में, भारतीय हिंदी साहित्य में महाकाव्य कितने हैं। एक बात तो ये महाकाव्य कौन कौन से, यूपी टेट में एक बार आ चुका है महाकाव्य है, ठीक है। टेट में ये क्वेश्चन, एमपी टेट में महाकाव्य सर्वाधिक पूछा जाता, ध्यान रखना। एमपी टेट में सर्वाधिक, एमपी एग्जाम पुलिस का हो, ऑनलाइन के पेपर होते हैं वहाँ सब, ऑनलाइन में महाभारत रामायण काफ़ी पूछी जाती है, इसलिए विशेष करके एमपी वालों के लिए तो 100% मोस्ट है, ये ध्यान रखना। बाकी यूपी वालों के लिए थोड़ी महाभारत के बारे में, हमारे राजस्थान टेट में भी थोड़ा सामान्य रामायण महाभारत के बारे में, ग्रंथों के बारे में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो महाकाव्य है, तो महाकाव्य कितने हैं, 2 हैं। कितने महाकाव्य? 2 हैं। अब कौन कौन से महाकाव्य हैं, दोनों को हम अंतर सहित लेकर के चलेंगे, क्योंकि राजस्थान टेट में 2012 में और इनमें से एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और 2011 में भी गीता के बारे में पूछा गया है, जो महाभारत का संबंध है, और 2012 में दोनों के बारे में पूछा गया है, इसलिए टेट में आए हुए हैं 2011 2012 में। अब देखिए, महाकाव्य 2 हैं, एक तो है रामायण, ठीक है, और एक है महाभारत। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, 2 महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत। क्लियर। अब रामायण के बारे में पढ़ें कि रामायण को आदि महाकाव्य कहा जाता है। एक बार, निम्न में से किस ग्रंथ को आदि महाकाव्य कहते हैं? सीधा प्रश्न है, काफ़ी प्रश्न पूछा जाता, चर्चित प्रश्न है। आदि महाकाव्य रामायण को कहा जाता है, जबकि महाभारत को विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कहा जाता है। बड़ा महाकाव्य कह सकते हैं, इसे बड़ा महाकाव्य कहा जाता है और इसे आदि महाकाव्य कहा जाता है। क्यों? आदि का मतलब होता है प्राचीन या पहला। भाई महाभारत से पहले रामायण की घटना हुई, रामायण लिखा गया, तो प्रथम महाकाव्य होने के कारण इसे आदि महाकाव्य कहते हैं। जैसे मैंने पिछले वीडियो में पुराण बताया था, तो पहला पुराण वही आदि पुराण होगा, तो आदि पुराण ब्रह्म पुराण को कहते हैं, ठीक है। पहला पुराण होने के कारण उसे ब्रह्म पुराण को, पहला पुराण होने के कारण आपको आदि पुराण कहते हैं। ऐसे ही पहली इसकी रचना हुई महाभारत से पहले, इसलिए आदि महाकाव्य कहा जाता है। अब ये सबसे बड़ा काव्य है। दूसरी बात, इसे एक और कहते हैं पंचम वेद। अब देखिए, अब पंचम वेद भारतीय संस्कृति में अनेक ग्रंथों को कहा जाता है। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है, नोट के रूप में आपको बता दूँ, महाभारत को भी पंचम वेद कहा जाता है। हिंदू, भारतीय संस्कृति, हिंदी साहित्य ग्रंथ या हिंदू धर्म, ये 3 प्रश्न बनते हैं। हिंदू, भारतीय संस्कृति, हिंदू साहित्य ग्रंथ या हिंदू धर्म में किसे पंचम वेद कहते हैं, तब आपको आंसर महाभारत करना है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ इनको कराने से पहले पंचम वेद के बारे में आप अलग से साइड में नोट डाल लेना, और पंचम वेद के बारे में जितने भी प्रश्न हमारे बनते हैं उनको मैं एक साथ लिखा देता हूँ। जैसे पहला प्रश्न पंचम वेद पे, क्वेश्चन कैसे बनेगा, हिंदू धर्म में या भारतीय
हिंदू संस्कृति या हिंदू साहित्य में पांचवा वेद, पंचम वेद या पंचवेद किसे कहा गया है? ये सीधा प्रश्न। हिंदू धर्म में, भारतीय संस्कृति में या भारतीय हिंदू साहित्य संस्कृति में निम्न में से किसे पांचवा वेद, पंचम वेद, पंचवेद कहा जाता है? तब आपको आंसर महाभारत करना है। क्लियर? एक बात। दूसरा, 1, 2 और 3 प्रश्न है, दोबारा सुने। हिंदू धर्म में किसे पांचवा वेद कहते हैं, पंचम वेद या पंचवेद कहते हैं? तो महाभारत। भारतीय संस्कृति में किसे पांचवा वेद कहते हैं? महाभारत। भारतीय हिंदू साहित्य ग्रंथों में किसे पांचवा वेद कहा जाता है? तो महाभारत। 3 प्रश्न हो गए इसमें। अब दूसरे टाइप का प्रश्न, जैसे कि किस पुराण को पंचम वेद कहा जाता है? अब पुराण पूछे, 4 पुराण रख दे, किस पुराण को पंचम वेद कहा जाता है? ठीक है, तो किसी एक पुराण के बारे में ये बात नहीं है। तो इसमें जो क्वेश्चन बनेगा, पुराणों को भी पंचम वेद कहा गया है। क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि पुराणों को पंचम वेद किस ग्रंथ में कहा गया है? पुराणों को पंचम वेद भी कहते हैं, किस ग्रंथ में? पुराणों को पंचम वेद किस ग्रंथ में कहा गया है? तो आपको ये प्रश्न दूसरे टाइप का पूछेगा कि पुराणों में पंचम वेद, पुराणों को पंचम वेद कहते हैं, तो किस ग्रंथ में कहा गया है? तो मैंने आपको पुराणों की वीडियो में बताया था, छांदोग्योपनिषद में। ठीक है, तो छांदोग्योपनिषद में पुराणों को पंचम वेद कहा गया है। तो 3 प्रश्न इसमें बता दिए, चौथा प्रश्न ये हो गया। एक और 5वां प्रश्न कि नाटक को पंचम वेद कहा जाता है। जो हिंदी साहित्य के नाटक हैं, नाटक को पंचम वेद कहा जाता है। तो नाटक को पंचम वेद किसने कहा? तो किस विद्वान ने कहा? तो ये प्रश्न पूछा जाएगा कि नाटकों को या नाटक को पंचम वेद कहा जाता है, ये किस विद्वान ने, किस इतिहासकार ने कहा? तो आपको आंसर करना है भरत मुनि ने। भरतनाट्यम, नाट्यशास्त्र। तो भरत मुनि ने नाटक को पंचम वेद कहा है। इस प्रकार 3, 4 और 5 प्रश्न हो गए। 3 इसमें, 1 इसमें और 1 इसमें। एक प्रश्न और बनता है राजस्थान में। राजस्थान में कवि हुए और पृथ्वीराज राठौर। ठीक है, पृथ्वीराज राठौर थे, बीकानेर के राजा थे, राजा के बेटा थे, राजकुमार थे। तो कवि पृथ्वीराज राठौर, तो पृथ्वीराज राठौर थे और पृथ्वीराज राठौर ने डिंगल भाषा में एक ग्रंथ लिखा था। बताइए, बैली कृष्ण रुक्मणी री, ये ग्रंथ हैं, बैली कृष्ण रुक्मणी री। डिंगल भाषा में है, कवि पृथ्वीराज राठौर ने लिखा। और बैली कृष्ण रुक्मणी को भी पांचवा वेद कहते हैं। किसने कहा? या राजस्थान के किस ग्रंथ को पांचवा वेद कहते हैं? ठीक है, या बैली कृष्ण रुक्मणी को पांचवा वेद किस इतिहासकार ने कहा? तो आपको ध्यान रखना, दुर्सा आड़ा। दुर्सा आड़ा जो अकबर के कालीन, ठीक है, महाराणा प्रताप के कालीन एक साहित्यकार था। तो दुर्सा आड़ा ने कवि पृथ्वीराज राठौर के डिंगल भाषा के ग्रंथ बैली कृष्ण रुक्मणी को पांचवा वेद कहा है। तो पांचवा वेद भारतीय ग्रंथों में अनेकों को कहा गया है, लेकिन पंचम वेद केवल आपको कोई भाषा नहीं दे, केवल ये भाषा दे तो आपको रामायण महाभारत करना है। और पुराणों को पंचम वेद के बारे में पूछे तो आपको छांदोग्य आपको बात करना है। नाटक के बारे में पूछे, नाटक किसने कहा है? तो भरत मुनि ने कहा है। और पृथ्वीराज राठौर के बैली कृष्ण रुक्मणी को किसने कहा है? तो आपको दुर्सा आड़ा करना है। ठीक है,
तो ये आपका आंसर हुआ। तो ये मैंने आपको नोट में अलग से साइड में आप या नीचे जब नोट बना रहे हो तो नीचे आपको नोट कर लेना, एक साथ 5 प्रश्न बनते हैं पंचम वेद पे। तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। तो टॉपिक हमारा क्या चल रहा है, महाकाव्य चल रहा है। तो आदि महाकाव्य किसे कहते हैं, रामायण को कहते हैं, और पंचम वेद किसे कहते हैं, सबसे बड़ा महाकाव्य किसे कहते हैं, महाभारत को कहते हैं। एक बात अब बात करते हैं आगे, ये तो उपनाम हो गए इसके, ठीक है। जैसे मैं दोनों टॉपिकों को उपनाम के माध्यम से हो गए, इसका उपनाम ये हो गया और इसका, और अन्य उपनाम भी आपको बताए जाएंगे, ठीक है। पहले आप इसका सामान्य जानकारी करें। अब रामायण का रचयिता कौन है, रामायण किस भाषा में सबसे पहले लिखी गई, रामायण या महाभारत का संकलन किस समय हुआ, ये प्रश्न है आपके, ठीक है। आदि महाकाव्य किसे कहते हैं, रामायण का रचयिता कौन था, रामायण कौन सी भाषा में, रामायण का संकलन कौन से काल में हुआ, ऐसे महाभारत, ठीक है, सबसे बड़ा या पंचम वेद महाभारत को कहा जाता है। दूसरी, महाभारत का रचयिता कौन था, ये प्रश्न बनेगा, ठीक है। ऐसे महाभारत कौन सी भाषा में लिखी गई है, ये आपका प्रश्न बनेगा। और वर्तमान की जो महाभारत है उसका संकलन कौन से काल में हुआ, ये हमारा प्रश्न है, ठीक है। तो ये हमारे प्रश्न हैं, 4 प्रश्न हो गए। फिर आपके श्लोक और इनकी बात करेंगे। पहले आप बात करते हैं इन चारों चीज़ों की। तो इसे आदि महाकाव्य कहते हैं, इसे सबसे बड़ा महाकाव्य कहते हैं, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य पंचम वेद कहा जाता है। दूसरी बार रचयिता, रामायण का रचयिता कौन था, वाल्मीकि था, ठीक है। आदि महाकाव्य का भी आदि कवि भी कहते हैं, तो वाल्मीकि जी थे। और वाल्मीकि जी ने कौन से समय, भगवान राम के समय, ये कौन सी भाषा में लिखी, संस्कृत भाषा में लिखी। और लेकिन वर्तमान की जो रामायण का संकलन पूर्ण रूप से लिखा गया, आज जो वर्तमान पढ़ते हैं, और भी है रामचरितमानस से लगे, उसकी बाद बात करेंगे। तो इसका जो संकलन हुआ था गुप्त काल में हुआ, जो 24,000 श्लोक वाली है, और इसका भी संकलन गुप्त काल में हुआ। तो ध्यान रखना, महाजनपद काल में मगध जनपद आता है, तो मगध जनपद का संबंध गुप्त काल से है। तो गुप्त काल में संकलन हुआ, दोनों ये भी संस्कृत भाषा में है। और इसकी जो रचना हुई थी, रचयिता महाभारत के समय और कौन थे, कृष्णद्वैपायन वेदव्यास, ने वेदव्यास जी कहते हैं, सत्यवती के बेटे थे। तो महाभारत के समय इनकी सत्यवती का पुत्र था वेदव्यास जी, पराशर मुनि का बेटा था। अब देखिए, ये 4 हुए, ये सामान्य क्वेश्चन आपके बनते हैं। आगे यदि प्रश्न बनेगा तो रामायण के श्लोक और अध्यायों के आधार पर, उल्लेख के आधार पर, या इनकी भाषा अनुवाद जो किया गया उन पर क्वेश्चन बनता है। तो आपका स्क्रीन फोटो लें और फिर मैं आपको आगे बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपके 4 प्रश्न हुए हैं। अब आगे प्रश्न पूछेगा कुल श्लोक, कुल अध्याय और उल्लेख। अधिकतर ये प्रश्न आ जाते हैं आपके, ठीक है। देखिए, जैसे बात करें अब आगे, 4 टॉपिक हो गए। 5वां यदि प्रकार का जो प्रश्न बनेगा वह कुल श्लोकों के आधार पर बनेगा, कुल श्लोक, ठीक है। कुल अध्याय और इनमें किनका उल्लेख है, ये 3 प्रकार के प्रश्न यहाँ पढ़ने हैं। कुल श्लोक, ठीक है, कुल अध्याय कितने हैं, और फिर पूछेगा इसमें किसका उल्लेख है। तो ऐसे करके 3 प्रश्न बनते हैं आपके। अब रामायण में कुल कितने श्लोक हैं, ठीक है। तो रामायण में 24,000 श्लोक हैं। एक बात,
ऐसे महाभारत में तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं कि टेट में जो क्वेश्चन पूछा गया वो तुलनात्मक रूप में एक बार आया हुआ है। ठीक है, तो 24,000 श्लोक हैं और इसमें महाभारत में कुल कितने श्लोक हैं? 1,00,000 श्लोक हैं। कितने? 1,00,000। ठीक है, 1,00,000 श्लोक हैं। अब देखिए आगे कुल अध्याय कितने हैं? तो कुल अध्याय, अब ध्यान रखना, रामायण में अध्याय, जिस चैप्टर इंग्लिश में हम कहते हैं अध्यायों को क्या कहा है? तो अध्याय को कांड कहा गया है। रामायण में अध्याय को क्या कहा गया? कांड कहा गया। तो कितने कांड हैं? 7 कांड। और पहला कांड कौन सा है? बालकांड। ठीक है, अब बात करते हैं कुल अध्याय महाभारत की। तो महाभारत में चैप्टर अध्याय को क्या कहा गया है? अध्याय कहा गया है पर्व। क्या कहा गया है? इसमें कांड अध्याय को कहा गया है, इसमें पर्व कहा गया। और ये कितने पर्व हैं? 18 पर्व हैं। ठीक है, जिसमें एक भागवत गीता भी छठे पर्व में पढ़नी है। अब बात करते हैं आगे। ठीक है, तो थोड़ा सा अब बात कर लेते हैं, इनके कुछ उपनाम और बन जाते हैं। कुछ उपनाम मैंने आपको दोनों को बता दिए। अब इस संख्या के आधार पे इनके उपनाम बनते हैं। जैसे 24,000। अब 24,000 होने के कारण रामायण को क्या कहा गया है? संस्कृत में 24 को कहते हैं चतुर्विंश, 24, और ये 1,000 को कहते हैं सहस्त्र। और ग्रंथ ये वेदों की जो आदर्शवाद नीति उनमें है, इसलिए इन्हें संहिता का संबंध है। तो चतुर्विंश सहस्त्र संहिता किसे कहा जाता है? रामायण को। क्लियर हो गया? चतुर्विंश संहिता। ठीक है, चतुर्विंश 24, सहस्त्र मतलब 1000, संहिता मतलब ग्रंथ। चतुर्विंश सहस्त्र संहिता रामायण को कहा जाता है। अब ऐसे ही इसका भी इस संख्या पे नाम पड़ा। तो ये भी 1000 और ये 100। और 100 को क्या कहते हैं? शत, 1000 को सहस्त्र और संहिता। तो शत सहस्त्र या शत सहस्त्री संहिता। ठीक है, तो चतुर्विंश सहस्त्री संहिता, ऐसे सहस्त्र संहिता या चतुर्विंश सहस्त्री संहिता कुछ भी कह सकते हैं। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना। एक बात और, महाभारत को एक नाम और दिया गया है, जय संहिता। कहते हैं कि गुप्त काल से पहले प्रारंभ काल में 7,000 थे, फिर 8800 हुए। जैसे 8800 श्लोक हुए उस समय इसका नाम जय संहिता था। तो जय संहिता महाभारत को भी कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि उस समय 8800 श्लोक होने के कारण। लेकिन जैसे 1,00,000 श्लोक हुए और 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसका नाम दिया सत्र सहस्त्री संहिता। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं रामायण में किसका उल्लेख है। आप सब जानते हैं रामायण राम का। तो रामायण में जो उल्लेख है, ठीक है, तो त्रेता युग में भगवान राम का जन्म कब हुआ? त्रेता युग में हुआ। और किसकी कथा है इसमें? श्री राम की कथा। तो श्री राम की कथा का उल्लेख है। ऐसे महाभारत में मुख्यतः कथा किसकी है? तो त्रेता युग में इस प्रकार महाभारत कौन से काल की, अर्थात श्री कृष्ण का जन्म द्वापर। तो द्वापर युग में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। तो श्री कृष्ण की कथा, ठीक है, तो श्री कृष्ण की कथा का उल्लेख है, इसमें श्री राम की कथा का उल्लेख है। दूसरी बात और पूछें तो इस त्रेता युग में श्री राम का जो वंशज था वो सूर्यवंशी थे। तो श्री राम कौन से वंशी थे? सूर्यवंशी थे। कौन से कुल के थे? इक्ष्वाकु वंशी थे। इक्ष्वाकु राजवंश था। तो इक्ष्वाकु वंश अर्थात श्री राम के वंशजों की कथा पूरा उल्लेख है। अर्थात सूर्यवंशी इक्ष्वाकु राजवंश के श्री राम और उनके वंशजों की कथा का उल्लेख किस में दे रखा है? रामायण में दे रखा है। एक बात ऐसे ही हम बात करते हैं, इनकी तो हम बात करेंगे, यादव वंशी थे। दूसरी बात इसमें जो
यहाँ सूर्यवंशियों का उल्लेख सर्वाधिक रामायण में चर्चित है। ऐसी महाभारत में चंद्रवंशी का नाम चंद्रवंशी, यहाँ सूर्यवंशी वहाँ चंद्रवंशी प्रसिद्ध राजवंश है। रामायण में प्रसिद्ध राजवंश सूर्यवंशी है। यहाँ अब सूर्यवंशी में से कौन सा राजवंश, तो जैसे यहाँ सूर्यवंशी में इक्ष्वाकु राजवंश प्रसिद्ध है भगवान राम का, ऐसे ही हस्तिनापुर जो महाभारत कौरव और पांडवों की बात कर रहा हूँ। कौरव पांडव कौन से वंशी से, चंद्रवंशी, कौन से राजवंशी से, कुरु राजवंशी। तो कुरु राजवंशी थे और कुरु राजवंश का जो प्रसिद्ध इसमें राजा माना गया वो है शांतनु था। ठीक है, तो शांतनु के वंशजों की कथा। तो कौरव पांडव शांतनु के वंशज से सत्यवती का संबंध है। तो यदि मौका मिला तो आपको सामान्य परिचय पूरे हस्तिनापुर के बारे में, शांतनु के वंशज के बारे में बता दूंगा। ऐसे राम के बारे में थोड़ा सामान्य परिचय। दूसरी बात, क्योंकि हम भारतीय संस्कृति के रहने वाले हैं, सनातन धर्मी हैं, तो हमें अपने शांतनु का वंशज पूरा याद होना चाहिए। सामान्य परिचय कोई पूछ ले, बड़े बूढ़े ज़्यादा पूछें फिर तू का पढ़ रहा है। पेपर में तो ये आवे कि बड़े बूढ़े का पूछेंगे, हस्तिनापुर के बारे में, राम, द्रोदन, शत्रुघ्न जैसे करके इन दोनों के बारे में थोड़ा सा श्री कृष्ण के बारे में पूछ लेते हैं, फिर का पढ़ो बेटा तू, फिर कौन से मास्टर ने पढ़ा, फिर हमारी जैसी बेइज्जती हुए। तो सामान्य परिचय में आपको एक दिन राम का पूरा सामान्य परिचय के बारे में जो क्वेश्चन सामान्य जानकारी होनी चाहिए उनके बारे में बता दूंगा। श्री कृष्ण के बारे में गीता में हम आपको बताई देंगे। ऐसे शांतनु के वंशज के बारे में, हस्तिनापुर के बारे में, भीष्म पितामह जो इसकी पीढ़ी आएगी, फिर उसके बाद कौरव पांडव आएंगे, उसके बाद जो अभिमन्यु पीढ़ी आएगी, तो उस पीढ़ी के बाद आपको यहाँ बता दिया जाएगा सामान्य परिचय के रूप में किसी दिन। तो अभी तो हम कंपटीशन के बारे में पढ़ रहे हैं, केवल वो सामान्य जानकारी है, हमारी सामान्य जानकारी होनी चाहिए। लेकिन कंपटीशन की वीडियो आपको, कंपटीशन की क्वेश्चन आएंगे इसी वीडियो में से आ जाएंगे। ठीक है, तो बात करें आगे। तो ऐसे करके सूर्यवंशी, इक्ष्वाकु वंश के राजा राम के वंशजों का उल्लेख है, राम और राम के वंशजों का। ऐसे श्री कृष्ण यादव वंशी और कुरु राजवंशी शांतनु के वंशजों का इसमें उल्लेख है। और कौरव और पांडवों में महाभारत का युद्ध हुआ। तो ऐसे करके अब बात करें जो सामान्य क्वेश्चन है। अब तक हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले रामायण को आदि महाकाव्य कहते हैं, महाभारत को सबसे बड़ा महाकाव्य कहते हैं, पंचम वेद कहते हैं। और रामायण के जो रचयिता था वो हमारे वाल्मीकि जी थे, संस्कृत भाषा में लिखी। और महाभारत का जो रचयिता था कृष्णदेव ने वेदव्यास जी थे, संस्कृत भाषा में लिखे। रामायण में 24,000 श्लोक हैं, इसलिए इसे चतुर्विंश सहस्त्री संहिता कहते हैं। महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं, इसे सप्त सहस्त्री संहिता कहते हैं। इसे जय संहिता भी कहा जाता है, क्योंकि इससे पहले 8800 श्लोक होने के कारण जब समय महाभारत लिखी गई थी, क्वेश्चन लिखते गए, संकलन करते गए, और जैसे 8800 उसे जय संहिता भी कहते हैं। और कुल अध्याय 7 कांड हैं, पहला बालकांड है, ऐसे करके अयोध्या, किष्किंधा, उत्तरायण, आपको श्रीलंका कांड है। तो 7 कांड माने जाते हैं। कुल अध्याय इसमें 18 पर्व हैं और छठे पर्व में भागवत गीता पढ़ेंगे। उल्लेख इसमें त्रेता युग में श्री राम के वंशजों का उल्लेख है, इक्ष्वाकु वंश का उल्लेख है। यहाँ द्वापर में श्री कृष्ण के जो यादव वंशी थे उनका उल्लेख है, और चंद्रवंशी, कुरु राजवंशी, शांतनु के वंशजों का उल्लेख है। अब बात करते हैं कुछ अनुवाद। जैसे क्वेश्चन आ जाता है, रामायण का राजस्थानी भाषा में किसने अनुवाद किया, तमिल भाषा में किसने किया, फारसी में किसने किया, ऐसे महाभारत के बारे में पूछ लेते हैं। तो अंत में टॉपिक आपको एक अनुवाद टॉपिक डालना है। ठीक है, तो ये हमने जो हमारे कंपटीशन के प्रश्न होते हैं वो इसी में आ जाएंगे। तो एक बात ध्यान रखना, आपको एक बात क्लियर हुई होगी, जिसमें आपको बता दूँ श्लोक यहाँ पे कितने थे, 24,000 थे। इनसे और इनसे क्या क्लियर होता है, इनसे दोनों से बात क्लियर होती है कि रामायण, जैसे रामायण कहें किसकी अपेक्षा, महाभारत की अपेक्षा। अब बताओ कि छोटा ग्रंथ है या बड़ा ग्रंथ है, कौन, रामायण महाभारत की अपेक्षा छोटा या बड़ा, छोटा, अर्थात लघु ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है, लघु ग्रंथ है। टेट 2012 में रीट उस समय के नाम से हुआ था, टेट के नाम से जो रीट कहते हैं वर्तमान में, ये लाइन आई थी, सत्य असत्य कथन पूछे गए थे। तो ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान रखें, क्योंकि भाषा आपको ध्यान रखनी है और एक एक बात आपको ध्यान रखनी है, हम बात किसकी कर रहे हैं, तो ऐसे भी प्रश्न बन जाते हैं, इसलिए आपको इस पर ध्यान देना है। अब बात करते हैं अनुवाद। ठीक है, तो अनुवाद की बात करते हैं।
अनुवाद। ठीक है, अब रामायण का अनुवाद अनेक भाषा में हुआ, महाभारत का भी अनेक भाषा में अनुवाद हुआ। तो जो हमारे कंपटीशन के अनुवाद हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। अनुवाद, जैसे पहली बात, जैसे अनुवाद की बात आ जाए, सबसे पहले तमिल भाषा में। ठीक है, तो पहली बात कर रहे हैं हम तमिल भाषा में। अब तमिल भाषा में अनुवाद किसने किया? तो रामायण का तमिल भाषा में अनुवाद करने वाला कौन व्यक्ति था? तो आपको ये ध्यान रखना है। तो तमिल भाषा में रामायण का अनुवाद कंबन, चोल वंश के राजा कुलोत्तुंग द्वितीय के समय, ठीक है, कुलोत्तुंग के समय था, और कुलोत्तुंग के समय कंबन ने कम्बर रामायण नामक रामायण लिखी थी। तो आपको नाम ही पूछेगा, तो रामायण का तमिल भाषा में कंबन ने अनुवाद किया था, जबकि देवनार ने महाभारत का तमिल भाषा में अनुवाद किया। ठीक है, अब जो बात करते हैं, जैसे महाभारत का बांग्ला भाषा में मालदर वसु ने, किसमें? बांग्ला भाषा में। बांग्ला भाषा में किसने किया? ऐसे ही रामायण का यदि आपको बांग्ला भाषा आ जाए, बांग्ला भाषा में किसने किया? कृतिवास ने। किसने किया? कृतिवास ने किया, और इसमें मालदर वसु ने किया। एक बात। दूसरा, एक क्वेश्चन आया था फारसी भाषा में किसने किया? दोनों का पूछेगा। तो फारसी भाषा में अकबर के समय हुए, दोनों का एक ही व्यक्ति ने किया था, और वो कौन था? अल-बदायूनी, जो अकबर का दरबारी आश्रित दरबारी कवि था। अल-बदायूनी ने, और अकबर के समय रामायण और महाभारत का फारसी भाषा में पहला मुसलमान। क्वेश्चन आता है, भारत का पहला मुस्लिम जिसने रामायण और महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया, तो अल-बदायूनी आंसर आएगा। इसका रामायण के नाम से, लेकिन इसको इसने नाम दिया था, और इसलिए महाभारत का एक नया नाम आ गया, रमजनामा। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि रमजनामा के नाम से किसे जाना जाता है? महाभारत को। ठीक है, तो रमजनामा अल-बदायूनी ने इसको रामायण के नाम थे, इसको रमजनामा के नाम से अनुवाद किया था। अब आपको जैसे पूछे हिंदी भाषा में अनुवाद, तो हिंदी भाषा में ना होकर के हिंदी की उपभाषा अवधी भाषा में, और कहते हैं अकबर के समय ही, और तुलसीदास जी थे। तुलसीदास जी ने किस नाम से? रामचरितमानस के नाम से, और इस प्रकार कहते हैं, और ऐसे करे रामचरितमानस के नाम से इसका अनुवाद किया। और यहाँ पे हिंदी में छोड़ दो, ठीक है, कोई नहीं था, बाकी छोड़ो। अब एक और याद कर लेना यहाँ पे, और आपको जैसे रामायण का अनुवाद एक और पूछ रहे राजस्थानी भाषा में। महाभारत तो नहीं है, लेकिन इसके तीनों कॉमन है, लेकिन राजस्थानी और हिंदी भाषा में लगे हैं। तो हिंदी भाषा में तुलसीदास ने रामचरितमानस अकबर के समय, और राजस्थानी भाषा में हनुमंत सिंह ने। ठीक है, ऐसे करके ये आपके कंपटीशन वाले प्रश्न आपके यहाँ कंप्लीट हुए महाकाव्य के बारे में। तो महाकाव्य कितने? दो हैं, रामायण और महाभारत, जिसमें आदि महाकाव्य कौन सा है? रामायण है, और सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत, जय संहिता कहा जाता है। और इस प्रकार रमजनामा भी इसे फारसी भाषा में कहा जाता है। ऐसे करके हमने महाकाव्य के बारे में पढ़ा, और इस प्रकार कल अगले वीडियो में कुछ नया और लेकर के आएंगे। इसलिए ये कंपटीशन के हिसाब से आपको इसी में से प्रश्न आ जाएगा, तो आपको ध्यान रखना आगे वीडियो। ठीक है, कल आपको कोई नया टॉपिक लेकर के आएंगे। नमस्कार।